दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं जौनपुर के सकरा मंडी में और आज यहाँ पे हम आपको एक ऐसी चोरी की वारदात बताने आए हैं जिसको आप सुन के एकदम होश उड़ जाएंगे। क्रीम लगाकर 2.5 लाख की चोरी कर ली जाती है। आइए हम आपको पूरा मामला सुनाते कैसे क्या चोरी हुई थी। मैम आपका स्वागत है। क्या हुआ था मामला, कैसे चोरी हुई थी? सर वो हमारी दुकान पे आए तो हमसे बोली कि हमें सामान चाहिए। तो मैंने सामान उनको दिया, उसके बाद उन्होंने पेमेंट भी कर दिया। पेमेंट करने के बाद वो बोली कि हमें और चूड़ी चाहिए, तो मैं वही निकालने लगी इधर से। तो वो बोली हम क्रीम कहीं से लिए थे तो हमें एक्सपायरी दे दिया था, हमारे ऊपर रिएक्शन कर दिया। क्या वो क्रीम आपकी दुकान से लिया? हाँ सर, हमारी दुकान से ही ली थी। उसके बाद उसने क्या किया ना, क्रीम निकालने से पहले उसने पर्स में हाथ डाला, पर पर्स में से क्या निकाला क्या नहीं निकाला वो हमने नहीं देखा। उसके बाद उसने क्रीम पलटी किया, ढक्कन में मिलाए मिक्स की। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे उंगली से निकाल के अपने हाथ पे यहाँ पे लगाई थोड़ा सा, तो वो बोले कि यहाँ पे नहीं पता चलेगा, गले पे पता चलेगा। तो गले पे उसने ज़बरदस्ती गले पे पूरा ढेर सारा लगा दिया। तो फिर बाद में लगाने के बाद बोल रही आप चैन ख़राब हो जाएगा, आप निकाल लो। मैंने चैन निकाल के हाथ में पहन लिया 3 फेरा। उसके बाद वो हाथ में भी ढेर सारा क्रीम लगा दी। मैं उसके बाद वही चूड़ी उड़ी निकालने कब मेरे हाथ से गिर गया मुझे पता नहीं चला गया। अच्छा, जब वो आपके गले पे क्रीम लगाती तो क्या आपको कुछ शक वक नहीं होता है कि? सर मैं ज़बरदस्ती करते करते मैं यहाँ खड़ी थी यहाँ से लगाने के लिए और मैं पीछे सरकते जा रही हूँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती जैसे वो ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा करने लगी। अगर मैंने आवाज़ दिया था, मेरे बगल में भैया थे, अगर वो ज़रा भी सुनते ना तो तुरंत आ गए होते, लेकिन उस समय मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकला। क्या उस समय दुकान पे आप सिर्फ अकेली थी? हाँ मैं अकेली थी। मेरे हस्बैंड बच्चों को लेने के लिए चले गए थे स्कूल। जैसे आम तौर पे देखा जाता है आपके हस्बैंड यहाँ दुकान पे हमेशा रहते हैं, तो फिर उस टाइम पे नहीं थे, मतलब क्या नहीं, वो डेली का टाइम था उनका, डेली वो बच्चों को लेने के लिए जाते थे। उस टाइम 12:30 बजे के करीब यहाँ से जाते थे। अच्छा, जैसे आप लोग के ऊपर पहले से निगरानी रखी जा रही थी? अब ये हमें नहीं पता कि पहले से निगरानी रख रही थी, क्या कर रही थी, हमें ये सब नहीं पता है। तो कुछ अलग नहीं लगा वो लोग में जब चोरी करने आए थे? तो कुछ आपको वो लगा? अकेले आई थी औरत। वो हमें ऐसा बहुत जन आती है कि मुंह बांध के आएंगे, लेकिन वहाँ आती है बैठती है मुंह खोल के, उसके बाद सामान मान लेंगी फिर तब जाती हैं। लेकिन ये आई आधे घंटे तक थी, मुंह नहीं खोला उसने। अच्छा, वो आती हैं मुंह बांध के ही सामान लेती हैं और आपके चैन चोरी करके चली जाती हैं। अच्छा, तो जब आपकी चैन आपके हाथ से हटता है तो क्या आपको उस समय पता नहीं चला कि हमारे चैन? हमें नहीं पता चला। जब वो भाग के गाड़ी पे बैठ गई ना जी, तो मैं इधर हाथ में पहले देखी, चैन हाथ में नहीं था, इधर उधर देखी, लेकिन हमें आवाज़ हमारा मुँह से निकला ही नहीं। हम यहाँ से मजे के दूर तक उस पैदल गए यहाँ से। वहाँ आगे एक आदमी थे, वो बोले क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने बोला मेरा चैन छीन के, बस इतना तब आवाज़ निकला कि मेरा चैन लेके चली गई। तो मतलब किस चीज़ से आए थे वो लोग? आते हुए तो उसमें कैमरे में दिखा कि वो बाइक से आई थी, बाइक से उधर उतरी थी, वहाँ से पैदल आई थी मेरी दुकान पे। क्या लगता है आपको कहाँ गए होंगे वो लोग वहाँ चोरी करने के बाद? कहाँ की साइड ने उनका सीसीटीवी फुटेज निकाला, ईसापुर तक निकाला था, वहाँ तक दिखी है वो। ईसापुर साइड गए? हाँ। तो क्या आपने कोई कंप्लेन करने का अभी तक सोचा? सर हमने कंप्लेन करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे मैम ने लिखा नहीं, लिया नहीं। अच्छा, मात्र यहाँ से चौकी जो है 5 मीटर की दूरी पे होगा सिर्फ? देखिए वही लिखी नहीं मैडम, लिखी होती तो कुछ बगल में ही है यहाँ से। तो लिखा क्यों नहीं आपने? वैसा पूछा नहीं दोबारा जाके? मैम बोली कि हम कल आके देखते हैं, वो उनका कुछ फुटेज है निकलवाने के लिए ना यहाँ पे चौराहे पे। हाँ। तो बोली हम फुटेज देख के तब हम आपका वो करते हैं लिखने के लिए। लेकिन आज 4-5 दिन हो गया मैम। शनिवार को आए थे साइबर वाले, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो कितने रुपए तक का आपको वो था? 1.5 लाख तक का मेरा सामान है। 1.5 लाख का? हाँ, 12 ग्राम का चैन है, 2-2.5 ग्राम का लॉकेट है। आपको किसी के ऊपर शक लग रहा है? सर वैसा दुकान में कौन आ रहा है कैसे आ रहा है हम तो इतना वो नहीं है कि वो हमारे चोरी करने के इन्हें से आई थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में देखा हमारा ये बैग था यहाँ पे जी, उसमें उसने हाथ डाल के पूरा चेक किया है। आपका बैग भी चेक किया? बैग चेक किया, लेकिन हमने नहीं देखा उस टाइम, सिर्फ फुटेज में दिखा है। उसमें हमारा लैपटॉप है 80,000 का। तो जब वो आपका बैग चेक करे तो उस टाइम पे मैं उस टाइम यहाँ पे खड़े होकर चूड़ी इधर से ढूंढ रही थी, उसने हमें चूड़ी निकाल। अच्छा, आपको वो गुमराह करती हैं, फिर उसके बाद वो चोरी का एक बहाना करते हैं। हाँ। तो जैसा कि देखा जा रहा है जौनपुर में आए दिन ड्रोन से चोरी हो रही, तो आप लोग उस समय आप लोग को ये बात पता नहीं थी?
सर नहीं ये सब मालूम था। बातें पता होती तो आप थोड़ा सतर्क रहती। सर डेली का हमारा काम है, हमारी दुकान पे जो भी आएगा हम उसको सामान देंगे, क्योंकि उसने सामान खरीदा, उसका पेमेंट भी किया। अब उसके आगे उसकी मर्जी, वो चोरी करने के लिए ही आई थी ऐसा। अच्छा, क्या उनके हाथ में कोई धारदार हथियार भी कुछ? सर कुछ ऐसा नहीं था उनके हाथ में, सिर्फ वो पर्स एक छोटा सा लेके आई थी, एक ब्लैक कलर का झोला था छोटा सा, वही लेके आई थी बस, और कुछ ली नहीं थी। अच्छा, वो बाइक से आते हैं, नॉर्मल उतरती हैं, ऐसे नॉर्मल कस्टमर? बाइक से हमें उतरते भी नहीं देखिए, वो कैमरे में हमें दिखा कि वो बाइक से वहाँ पे उस बगल गली है, वहीं गली के पास उतरी है वो, उसके बाद वो वहाँ से पैदल आती है। अच्छा, वो एक रेगुलर कस्टमर की तरह आती हैं, आपको थोड़ा सा बहका फुसला के आपका हार चोरी करके धीरे से चली जाती हैं। जी। उस समय उनके हाथ में कोई हथियार वगैरह नहीं? नहीं, कुछ नहीं था हाथ में उनके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जौनपुर के सकरा मंडी में एक महिला को गुमराह करके कैसे चोरी कर ली जाती है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।